Hello everyone, this side Hiten and I'm a first year student at Sri Ram College of Commerce pursuing economics honors. So guys, in this video I will be discussing one of the most important topic, which is do you need coaching for cracking CUET or not? So यार you might be giving your board exams right now and यार board exams भी आने वाले हैं and उसके बाद directly you have to give CUET. So काफ़ी लोगों का questions होता है कि that they need coaching for CUET or not. सो गाइस इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड अबाउट डेप्थ में क्या कोचिंग चाहिए या फिर नहीं. सो गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आफ्टर टॉकिंग टू SRCC स्टूडेंट्स ऑफ माई फ्रेंड्स, जब मैंने उनसे बात करी इवन फॉर माई सेल्फ, तो आई गॉट टू नो लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू अबाउट CUT. सो गाइस just watch this video till the end. Let's start. So first thing first is as your board exam is about to come, so आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसा कि मैं होप कर रहा हूँ. तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट जो CUT है एंड बोर्ड एग्जाम है वो चीज़ अलग है, बट रियलिटी में बोथ आर सेम थिंग. इट्स जस्ट दैट हाउ डेप्थ योर नॉलेज यू हैव ऑफ सम सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप देखोगे तो CUT में कैसे क्वेश्चन थे कि दैट NCERT से डायरेक्टली लाइन थी CUT के क्वेश्चन के अंदर, विच मीन्स दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी आपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करा है वही सेम क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं CUT में. तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट फॉर इट कि आपको उसको अलग से प्रिपेयर कुछ खास करना पड़ेगा एंड या फिर कुछ आपको उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी. तो एक सिंपल सा फंडा है कि दैट यू डोंट रियली नीड कोचिंग. येस, दिस इज़ द रियलिटी. एंड मैंने अपने जब दोस्तों से बात करी ऑफ SRCC स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, फिर BCom ऑनर्स भी कर रहे हैं, उन्होंने बताया दैट स्टार्टिंग में उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी थी. दे पेड 40,000 35,000 फॉर प्रिपेयरिंग CUT एंड एंड में जाके उन्होंने खुद से ही पढ़ाई करी है एंड उन्होंने सारा कंटेंट जो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में. एंड यू रियली डोंट नीड कोचिंग बिकॉज जब आपके पास सब कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, देन व्हाई वुड यू पे फॉर समवन टू टीच यू द सेम कॉन्सेप्ट विच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 12th. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो. एंड उसके बाद आती है हमारी गाइस हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और CUT के लिए उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो आई विल ऑब्वियसली यार मैं उसकी पर सब्जेक्ट भी एक वीडियो बनाऊंगा एंड हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हुए. बट अभी के लिए यू नीड टू नो दैट कि जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें साथ साथ आप MCQ के मॉक टेस्ट भी लगाओ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ दैट आप एक मसल मेमोरी बिल्ड करो अपने दिमाग में, दैट आप कोई भी क्वेश्चंस हो है वो भी उसको आप टाइम पे कर पा रहे हो एंड आपका टाइम लिमिट्स में अंदर कर पा रहे हो. बिकॉज CUT का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम के बेसिस पे होगा, राइट. एंड आपको उसमें इवन अ सिंगल सेकेंड आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा. तो इसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा एंड ऑल्सो आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी. सो इसके लिए आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी ऑफ NCERT, राइट. एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल तो है ही, लाइक रजत अरोड़ा सर हैं हमारे एंड सुनील पांड्या सर हो गए या CA पराग सर हो गए, उन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट फ्री बना रखा है एंड आपको एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपेयरिंग एंड फॉर CUT. एक चीज़ कर सकते हो दैट कि अभी के लिए इवन सैम्पल पेपर भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है. लाइक यू विल सी अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स इज़ देयर, ओसवाल के हैं काफ़ी सारे एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट उनमें से एक भी सिंगल क्वेश्चंस जो भी मैंने ओसवाल के सॉल्व करे थे CUT के अंदर नहीं आए थे, विच बेसिकली प्रूव्स दैट अभी इवन CUT जो है 2 साल ही हुए हैं उसको आने को एंड इवन लॉट ऑफ पीपल को अवेयरनेस नहीं है अबाउट बुक्स जो पब्लिशर्स हैं. तो इसके हिसाब से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट नीड एनी सैम्पल पेपर बुक ऑल्सो. जो भी आपको PDF या फिर रिसोर्सेस ऑनलाइन मिल रहे हैं बस उसी से आपको प्रिपरेशन अपनी जारी करनी है, राइट. आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो CUT के हैं मैं भी आपको फ्री कंटेंट काफ़ी सारा देने वाला हूँ. इवन अपने मैंने चैनल पे भी डाल रखे हैं अबाउट सैम्पल पेपर बहुत सारे फ्री में, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना. एंड या दिस इज़ वेरी सिंपल भाई, मतलब जितने भी मैंने लोगों से बात करी है उन्होंने कोचिंग किसी ने भी नहीं ली. बस सुनील सर की किसी ने ली थी कोचिंग जो भी सिर्फ खाली MCQ था, मतलब उन्होंने इतने डेप्थ में क्वेश्चंस बताए थे, हर एक चीज़ बताई थी और वो भी उनके सिमिलर क्वेश्चंस पेपर में भी आए हुए थे. एंड बाकी अभी आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करते रहो एंड अभी आपको अपना माइंड ज़्यादा CUT की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छा ही जा रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपका CUT भी अच्छा ही जाएगा. सो गाइस
इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। CUT भी आपका आराम से हो जाएगा, बिकॉज एक कॉमन ट्रिक है कि जिस बंदे के अच्छे मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उसके CUT में भी अच्छे नंबर आए हैं ऑब्वियसली। बाकी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ये सब मतलब गेटिंग टू नो मोर अबाउट CUT, पहले एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए तो इवन आपके पास 1 मंथ पड़ा है। 1 मंथ में अगर आप डेली 1 आवर भी दोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो CUT को, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी गाइस बस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल पढ़ो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका एक लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ का मतलब समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस स्टडीज़ में। और जो हमारा इंग्लिश रह गया, इंग्लिश में तो यार वोकेबलरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे जो ग्रामर्स हो गई वो उसको बस पढ़ के रखो, बिकॉज वोकेबलरीज वगैरह या फिर इडियम्स जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द मोमेंट आप इसको याद नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी विच कैन बी formed of opposite words or maybe vocabularies, right? Or for those who are wants to give general test में भी guys वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अभी से ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लाइक बोर्ड एग्जाम की बात करना उसकी प्रिपरेशन। क्योंकि गाइस जनरल टेस्ट में देयर इज लॉट ऑफ सिलेबस, लाइक यू हैव GK, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो हर चीज़ है उसके लिए तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। बाकी अभी गाइस जस्ट प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है अबाउट CUT बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कुछ भी, डू कमेंट डाउन बिलो, एंड किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ज़रूर बताना गाइस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।